हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू करे जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू। धारावी के दिल में एक नाम आज उम्मीद की लौ बनकर चमक रहा है, हाजी अंसार खान। जहां अक्सर राजनीति अपने फायदे की बात करती है, वहीं हाजी अंसार खान ने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल रखी है। चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति, उन्होंने सभी को अपना मानकर एक साथ चलने का प्रण लिया है। वार्ड 183 की गलियों से लेकर हर बस्ती की रग रग में उनकी एक ही आवाज गूंजती है, हम एक हैं, हम सबका विकास ही असली इनकलाब है। अब वार्ड के लोगों का बाजुओं में, तकरीरों में एक ही सपना है, धारावी में खुशहाली, रोजगार, शिक्षा और सम्मान का उजाला फैले। अंसार राजा खान कहते हैं, आपसी सद्भाव समाज में बना रहे, मुस्कुराता हुआ हर चेहरा हो, हर घर में रोशनी हो, यही है मेरी सच्ची जीत। धर्म का फर्क नहीं, दिलों का मेल चाहिए, समाज में अमन चाहिए, नफरत की कोई जगह नहीं। उन्होंने लोगों के अधिकार, मजदूरों की मेहनत और महिलाओं की सुरक्षा के लिए न सिर्फ आवाज उठाई है, बल्कि अपने इलाके की जमीन पर खुद उतरकर बदलाव की शुरुआत की है। हर समस्या पर जनता की प्रतिध्वनि वही बन जाते हैं, जब तक कोई मजबूर है तब तक मेरा संघर्ष जारी है। उनकी यही सोच वार्ड 183 को आज एक नई मिसाल में बदल रही है। जहां हर दिल में भाईचारा बसता है, वहां नफरत की आग अपने आप बुझ जाती है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, सबकी उम्मीद का नाम बन चुके हैं हाजी अंसार खान। अंत में हाजी अंसार खान खुद कहते हैं, मेरा संकल्प है कि जब तक मैं हूं, इस धरती पर इंसानियत के तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा। धारावी की जनता खुशहाल हो, यही है मेरी असली क्रांति, यही मेरा इनकलाब। यह आवाज है बदलते धारावी की, यह आगाज है मजबूत भारत की। हाजी अंसार खान सिर्फ नाम नहीं, एक उम्मीद, एक क्रांति की पहचान है। धारावी में आज हम उस शख्सियत के पास बैठे हैं जिसने 183 की तकदीर बदलने का एक संकल्प लेकर अपने बिजनेस को छोड़कर उस वार्ड में उतर गए हैं जिससे लोग समस्याओं से पीड़ित हैं। उन समस्याओं से इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि पिछले नगर सेवकों ने, पिछले जनप्रतिनिधियों ने जो काम करना चाहिए वो नहीं किया, और फलस्वरूप हाजी अंसार खान 183 के लिए अपना सब कुछ छोड़कर मैदान में उतरे। और काफ़ी हद तक उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने का भी काम किया है। और लोग आज उनको याद कर रहे हैं कि काश इस तरह के जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में काम करते तो निश्चित ही हमारे वार्ड 183 की तस्वीर और तकदीर बदल जाती। आज हमारे साथ वही हाजी साहब, सीधे उनसे बात करेंगे किस तरह से उनके दिल में आया कि राजनीति में कैसे काम करना चाहिए, क्यों आए, क्या उनकी मंशा है, क्या उनका फ्यूचर है। हाजी साहब नमस्कार। नमस्कार। हाजी साहब, सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं आप रहने वाले कहाँ? सबसे पहले तो मैं अभी दशहरा का मौसम गया और मैं सारे भारतवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं रहने वाला हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं, और वहां से 86 में मैं मुंबई आया और इसी प्रेमनगर एरिया में आया हूं, और यहीं पर 86 से लेके अभी तक मैं यहीं पर हूं, और गालिबन सारे लोग हमको जानते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए आज तक का जो भी लोग आए गए, हम उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। 86 से यहाँ आए, हाँ, बड़ा लंबा सफ़र तय किया, किस तरह का जीवन आपका रहा यहाँ पर? 86 से हम अभी अब जब यहाँ पर हम आए तो काफ़ी एरिया
वो था, इतना पिछड़ा डेवलप नहीं था, बहुत वो कच्ची था, सड़कें, कच्ची सड़कें थी, गंदगी। झोपड़े थे, कच्चे झोपड़े थे, कोई पक्के मकान नहीं थे। अभी तो काफी पानी की भी समस्या थी। पानी की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, मगर अभी तो काफी सुधर गया है। तो इस तरीके से हम जब 86 में आए और आज 2025 से काफी बदलाव हुआ है। इस बदलाव के बीच हाजी अंसार साहब किस रूप में इस वार्ड को देखते हैं और क्या उनके दिल में आया? आपने शिवसेना ज्वाइन की और शिवसेना ज्वाइन करने के बाद आपकी एक ऐसी छवि बनी जिसमें कहते हैं ना कि परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर और कभी मस्जिद पे जा बैठे। एक ऐसी तस्वीर आपने पेश की, ना हिंदू ना मुस्लिम, एक सामाजिक विचारधारा की जो आपस में, जिसकी वास्तव में आज वर्तमान समय में ज़रूरत है कि हम सब मिलके आगे बढ़ के उस विचारधारा को अपनाएं और सबको हम गले लगाएं, और वो आपके दिल में है हाजी साहब। तो क्या कैसे आपके दिल में आया कि राजनीति में उतरना चाहिए? देखिए, हम जब शिवसेना ज्वाइन किया और शिवसेना में जो हमारे खासदार थे, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त यहाँ के खासदार जो थे और राहुल शिवाले साहब थे, और मैंने उनके साथ काफ़ी आना जाना हुआ, मिले। उसके बाद में खासदार का इलेक्शन हुआ, आमदार का इलेक्शन हुआ, फिर साहब ने हमें बताया कि आप अपने एरिया में अपनी ऑफिस खोलिए, कार्यालय खोलिए शिवसेना का, और शिवसेना का हमने कार्यालय खोला। साहब खुद दिल्ली से आके यहाँ ओपनिंग किया 15 अगस्त को। उसके बाद हमने यहाँ पर काम शुरू किया। अब जब मैंने काम शुरू किया तो यहाँ पर लोगों के पास गए तो बहुत काफ़ी समस्या थी, गली हो, गटर हो, नाला हो, बहुत ज़्यादा था। और साहब ने हमें कहा कि आप यहाँ के लोगों की समस्या को देखो, उस हिसाब से काम करो, और अगर जो काम आपसे नहीं होता है वो हमारे पास आओ और हम करके देंगे। तो साहब ने वो काम किया। अगर हम जो बीएमसी अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी के पास हम जाते थे, अगर हमारा काम नहीं सुनते थे तो हम साहब के पास जाते थे, साहब उस काम को फ़ौरन फॉलो करते थे, और साहब के ज़रिए से हमारा सारा काम हुआ। और शिंदे साहब से भी मैं एक मरतबा मिल चुका हूँ। मैंने पर्सनली शिंदे साहब से जब मिला, एक हमारे दोस्त थे, बहुत बड़े मित्र हैं, उनके साथ मिला था, तो मैंने उनकी बातें जो सुनी तो उनकी बातों से हमें लगा कि शिंदे साहब जो हैं एक आम इंसान की तरीके से बात करते हैं, उनके अंदर कोई फिरका परस्ती नहीं है। इसलिए हमें ये पार्टी पसंद आई और उस पार्टी में हम रह गए। राहुल शिवाले जी से आप प्रभावित हैं जी, और शिंदे साहब से भी आप प्रभावित हैं। आपको काम करने, जैसे वार्ड में आपने काम किया, कोई समस्या आई उसके भी, अब आपके फ्यूचर में क्या आपके दिल में आता है कि हम किस तरह से काम करना चाहिए तो और डेवलप होना चाहिए? अभी एरिया के बारे में हमारे दिल में ये आता है कि जैसे एरिया है, अगर साहब जिस तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं, अगर साहब इसी तरीके से हमारे साथ ज्वाइन रहे तो एरिया का हम सोचते हैं जो कंडीशन है वो कंडीशन हम बदल दें, ताकि लोगों को रहने का, आने का, जाने का बहुत प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम है कि अभी गलियों में आप जाओगे देखोगे तो बहुत बुरी कंडीशन है। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूं कि आज जो है शिंदे साहब का जो सोच है, उस सोच की बुनियाद पर अगर यहाँ का डेवलपमेंट होता है तो उसमें हमारी जनता का भी फ़ायदा है और हमारे सरकार का भी फ़ायदा है। हाजी साहब, मैंने देखा कि आप भी गलियों में, गटरों में पानी की समस्या को लेकर नीचे उतरे हैं। तो कहते हैं ना, जिसके पैर न परे बेवाई वो का जाने पीर पर आई। आपने वो दर्द देखा है जी, और वो लोगों की दर्द को समझा है, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, किस तरह से है। अगर आपको पार्टी मौका देती है जी, नगर सेवक के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, और बीएमसी का चुनाव लगभग सिर पे है, आज वार्ड के परसीमन की घोषणा हो गई, ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वो पार्टी के ऊपर डिफेक्ट करता है। पार्टी जिसको अच्छा समझेगी, बेहतर समझेगी, पार्टी उसको इलेक्शन में सिलेक्ट करेगी। और हम तो एक शिव सैनिक हैं, हम शिव सैनिक की बुनियाद पर हम लोगों के पास जा रहे हैं और साहब के आदेश के मुताबिक हम लोगों का काम कर रहे हैं। अब पार्टी जिसको देगी, जिसको कैंडिडेट घोषित करेगी, हम उस कैंडिडेट के साथ काम करेंगे। हमको ये नहीं है कि पार्टी हमें टिकट देगी तो ही हम काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पार्टी के हर विचार उस के ऊपर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप मानते हैं कि पार्टी को लेके आपके अंदर कोई न बगावत होगी, न कुछ भी नहीं। यानी कि पार्टी में जब आप आए तो टिकट पाने की लालसा नहीं, कोई लालच नहीं है। हम पार्टी के में इसलिए आए कि हमको उनकी सोच और उनका विचार हमें अच्छा लगा। खासकर शिवाले साहब का हम कई मरतबा मिल चुके हैं। अगर हमने उनको 12 रबीउल अव्वल शरीफ हमारा वो था, हम उनको दावत दिए थे और किसी वजह से वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने पर्सनली जब मैं उनके पास गया और मिला तो उन्होंने हमको कहा कि हाजी साहब मैं नहीं आ पाया, फिर कभी आऊँगा। तो ये हमारे दिल में लगा कि नहीं, हमारे लिए इनके दिल में रिस्पेक्ट है। तो अब जो शख्स हमारा इतना रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसके साथ कायदे से रहें।
हाजी साहब, रिस्पेक्ट की बात आई। जी रिस्पेक्ट, हम जब आपका एक मकान होगा, उसमें एक किराएदार था, जी। वो हिंदू है, हाँ आपके यहाँ कारीगर भी हिंदू है। जब हमने उनसे बात की तो आपके यहाँ हमने वो तस्वीर देखी जो वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए। जी, तो रिस्पेक्ट तो ये बनता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई सब भाई। भाई। वो रिस्पेक्ट आपने अपनी एक समाज में बनाई है कि आपके अंदर ना कोई ऐसी विचारधारा है, ना कोई गंदी, कोई इस तरीका कोई नहीं। तो इसीलिए आपका बड़े नेता भी आपका सम्मान करते हैं, और इसीलिए आपने शायद पार्टी भी ज्वाइन की, क्योंकि आपके अंदर भी ऐसी विचारधारा नहीं है। लेकिन आप जब इन सब विचारधाराओं के अलावा जब आप अपने वार्ड में जाते हैं तो कौन सी तस्वीर आती है कि सबसे, अगर आपको टिकट दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें आपको चुनाव लड़ना है, तो आपको वार्ड की सबसे बड़ी समस्याएं क्या नजर आती हैं? वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो भी नगर सेवक यहाँ आए उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। मैं उनके ऊपर जाती वो नहीं कहता, यहाँ के सारे लोगों को मालूम है और आप खुद जाके देख सकते हो। तो आप पार्टी जब जिम्मेदारी देगी तो उस जिम्मेदारी की बुनियाद पर जब हम लोगों के पास जाते हैं, अभी तो हम एक कार्यकर्ता हैं, लोगों के पास जाते हैं और लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर आपके दरवाजे पर एक मरतबा कचरा सफ़ा हो गया तो आप वहाँ पर डस्टबिन रखिए और वो कचरा आप डस्टबिन में डालिए और ले जाके कचरा के डिब्बे में डालिए, ऐसा लोग भी अमल करने लगे हैं। तो उनको बताने की ज़रूरत है। जब हम उनको बताएंगे नहीं तो फिर गंदगी फैली रहेगी। अब जब हम जागरूक हो गए, यहाँ का कार्यकर्ता जागरूक होगा, शिवसेना की पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक हो गए, हम उनके पास जाएंगे तो वो बिल्कुल यहाँ के लोग भी 100% सपोर्ट करने के लिए तैयार। यानी कि आप मानते हैं कि प्रेम नगर की वार्ड की जनता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, केवल जागरूक करने की आवश्यकता हाँ। है। क्या सबसे बड़ी समस्या देखते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, ये जो है प्रेम नगर की जनता है ना, इनको कुछ दूसरे किसी चीज़ में लोग नहीं पड़े, किसी जातवादी में यहाँ की जनता नहीं है। पूरे 183 की जनता जो जातवादी में नहीं है। यहाँ पर क्या है, साउथ इंडियन, मुस्लिम, नॉर्थ इंडियन और महाराष्ट्रियन सब मिलजुल के रहते हैं और यहाँ पर एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ईद है तो वो नहीं आते, दिवाली है तो हम नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देवी थी, हम लोग गए, देवी में गए, हर मंडप में गए। इससे पहले गणपति विसर्जन हुआ, उसमें भी हम लोग शरीक हुए। वो हमारे 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था, उसमें भी वो आए, हमारे यहाँ खुद आके हमसे मिले और बैठे। जो हमने दावत का इंतजाम किया तो उसमें खाना भी खाए, जो भी हुआ उन्होंने किया, उसके बाद वो गए। तो दोनों कम्युनिटी जो है, हिंदू मुसलमान, सब एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं। यहाँ पर कोई किसी को तकलीफ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक रहना चाहते हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या हिंदुओं का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, चुनाव के बाद की बात अभी हम अपने तरफ से तो कुछ नहीं कहना चाहते, वो पार्टी का अधिकार है। पार्टी जो भी कहेगी वो उस पर हम राजी हैं। हाजी साहब को ना मिले, उनकी पत्नी को मिले, उनके परिवार के किसी सदस्य को मिले, तब ऐसी स्थिति में भाई सवाल वही है, ऐसे में आपको मराठी, हिंदू वोट बिल्कुल 100% हमको मिलेगा। अब मराठी वोट हो, हिंदू वोट हो, मुस्लिम वोट हो, हमें वोट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं मिलेगा, मैं मुस्लिम हूँ मुझे हिंदू वोट नहीं देंगे, मराठी वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को भरोसा है कि हम अगर उनके पास काम लेके जाएंगे तो हमको वोट देंगे। ये थे हाजी अंसार खान, जिन्होंने इस वार्ड की पूरी खाका खींचा। वार्ड की समस्या हो, वार्ड का फ्यूचर कैसा होगा, पास्ट कैसा था, लेकिन उस सबसे अलग हटकर इन्होंने जो बात कही वो वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। इन्होंने कहा कि हम नवरात्रों में जाते हैं, हर हिंदू पर्व पे हम लोग पंडालों में जाते हैं, लोग हमारे यहाँ आते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये तस्वीर अगर हिंदुस्तान के हर कोने में अगर रहे तो आपसी भाईचारा कहीं अधिक मजबूत होगा। चुनाव आते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन ये भाईचारा कायम रखना हाजी साहब के जैसे लोगों का व्यक्तित्व निश्चित ही अपने आप में समाज की दिशा और दशा तय करता है। मैं बिना पाठक, ई भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत